बच्चों, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से एक बार फिर से मैं अपने क्लास 10th के बच्चों का स्वागत करती हूँ अपने लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और सभी बच्चों को जैसे पता है कि हम लोग फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर अपना स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसी में से हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर उठाया है, कुछ प्रकार है। टॉपिक गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ये जैसे कि बच्चों हम लोग मैथ्स में ये बच्चे कहेंगे यहाँ पर चिन्ह परिपाटी कहाँ से आ गई। हम लोग तो इसे निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही आपने जज किया। जब हम लोग गोलीय दर्पण हमारा अवतल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो इन दोनों दर्पणों में से किसी भी दर्पण में हम लोग जब चित्र बना उसका रे डायग्राम के द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की पोजीशन लेकर के हम लोग प्रतिबिंब बना रहे थे, तो उन प्रतिबिंबों में हमें ये देखना होगा कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, लेफ्ट साइड है कि राइट हैंड साइड है, कि प्रतिबिंब की स्थिति किस तरफ है, हमारा लंबाई वस्तु की क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है। तो इस जब हम न्यूमेरिकल्स यानी सवालों को करेंगे तो वहाँ पर ये चिन्ह परिपाटी का विशेष हमको ज्ञान होना चाहिए। यदि चिन्ह परिपाटी का हमको ज्ञान नहीं होगा यानी निर्देशांक ज्यामिति का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम वहाँ पर सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए बच्चों उन सवालों को करने से पहले मैं आज गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को बताने जा रही हूँ। गोलीय दर्पण यानी कि हमारा वो अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो साथ ही साथ में यहाँ पर वस्तु और वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब और उसकी फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या को एक बार सबसे मैं रिप्रेजेंट कराते हुए बता दूंगी। तो जैसा कि बच्चों हमने आपके सामने की डायग्राम देखिए बना के रख रखा थोड़ा सा कि ये एक उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण में यदि आप ध्यान दो कि यहाँ पर ये हमने क्षैतिज लाइन भी खींच रखी है और एक ही वर्टिकल लाइन भी देखो दिखा रखी है। फोकस करना बच्चों इस चीज़ पर, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों यदि आप निर्देशांक ज्यामिति की तरफ गौर करो तो जैसे लग रहा है कि ये हमारी एक्स अक्ष है और ये बेटा हमारी वाई अक्ष है। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे पे काटते थे तो वो हमारा मूल बिंदु बन जाता था। ठीक, तो इसी तरीके से यदि हम ध्यान दें तो ये हमारा जो मुख्य अक्ष है वो एक्स अक्ष की जगह मुख्य अक्ष बन गया और जो वाई अक्ष है वो वाई अक्ष ना बन करके वहाँ पर हमारा क्या है, दर्पण यानी गोलीय दर्पण में से उत्तलीय दर्पण रखा हुआ है। और जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु ना होकर के वो दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव है, जहाँ दर्पण का द्वारक सभी बच्चों को पता है ये एम डैश है। ठीक, तो अब यदि ये मूल बिंदु है तो कुछ दूरी हमारी मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड है, कुछ दूरी मूल बिंदु से राइट हैंड साइड है। यदि हम ध्यान दें तो ये जो ध्रुव है हमारा, इससे यदि हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये धनात्मक दूरी हो जाएगी और यदि हम इस ध्रुव से नीचे की तरफ जाएं तो ये ऋणात्मक दूरी। तो बिल्कुल ये आपका एक तरीके से निर्देशांक ज्यामिति वाला ही बन गया ना। इसी को माइंड में रखते हुए बच्चों आज हम लोग गोलीय दर्पण, चाहे वो हमारा अवतल दर्पण मिले या उत्तल दर्पण मिले, इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी को अपनाते हुए यू, वी और एफ में उचित चिन्ह देने का मतलब है उचित चिन्ह लेकर के सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं कुछ नियमों को जो मैंने बताया कि जो ये मुख्य अक्ष है वो एक तरीके से एक्स अक्ष की तरह काम करेगा और जो ये वर्टिकली है जहाँ पर ये दर्पण आपका रखा हुआ है ये वाई अक्ष की तरह काम करेगा। जहाँ ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटेंगे आपके, वो दर्पण का ध्रुव यानी मूल बिंदु की तरह काम करेगा। तो अब जैसा कि बच्चे जानते हैं यदि मूल बिंदु से लेफ्ट यानी पी से हम ये दिस इज द लेफ्ट साइड और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। देखो ना, खुद ही देखो, यदि हमारा बीच में हाथ है तो हमारा हाथ इस तरफ चलेगा तो ये राइट हैंड साइड है बेटा, और यदि पी के इस तरफ चलेगा तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो सभी बच्चों को पता जो लेफ्ट हैंड साइड की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड की दूरी होती है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। ऐसे ऊपर का है, ये ऊपर वाला हमारा बेटा पॉजिटिव होगा और नीचे वाला हमारा सारी दूरी किसमें होगी, ऋणात्मक होगी। तो अब इस तरीके से हम जब सवालों को करेंगे तो उससे पहले हमने ये पूरा एक निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा ये परिपाटी को समझ लिया। अब आइए हम लोग रखते हैं वस्तु को कि किस तरह से वस्तु रखी हमने। अब ये बच्चों ये एक तरीके से मैंने आपका उत्तल दर्पण बना रखा है और नीचे आपका अवतल दर्पण बना रखा है। ध्यान से दीजिएगा क्योंकि मैंने पहला वाला डायग्राम छुपा दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हमने दोनों दर्पण फिर से एक बार लिए आपके सामने और ध्यान से देखिएगा ये उत्तल दर्पण बना हुआ है, ये अवतल दर्पण बना हुआ है। पहली चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होने जानी चाहिए
कि दर्पण चाहे हमारा अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा जो प्रकाश की किरण चलेगी सदैव बाईं ओर से ही चलेगी, यानी डाली जाएगी। यू नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बाईं ओर, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में बताइए बच्चों को कि जब हमारा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है वो उत्तल होता है, और दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है वो अवतल दर्पण होता है। इसी तरफ हमने वस्तु रखी, यानी प्रकाश की किरण हमारी इधर ही से चलेगी, यानी बाईं ओर। हमेशा याद रखना, नहीं तो ये चीज़ें कुछ याद नहीं रखेंगे तो आपके जब न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो आप फिर उससे गड़बड़ा जाओगे, और कितना भी आपको फिर याद होगा फिर उससे क्या होगा, उस याद होने से या उससे कुछ करने से आपको फिर क्या गलती रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, पहली चीज़ दर्पण कोई भी हो हमेशा प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से ही डाली जाएगी। और जितनी भी दूरियां हैं, यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जैसे मान लीजिए हमने ये वस्तु बनाया, इसमें प्रकाश की किरण बाईं ओर से डाली, परावर्तक के बाद ये मुड़ जाएगी और जब ये आपकी ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण है तो फील होगा ये पीछे से हमारी होती हुई आ रही है इस तरीके से, ठीक है ना। और ऐसे इससे चली जाएगी तो ये जो वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से वापस हो जाएगी, जहाँ पर ये काटेगी वो आपका ये प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरीके से मैंने चलो एक आपके सामने इमेज भी बना दी इस तरीके की। अब तुमने क्या देखा कि सारी की सारी दूरियाँ, चाहे वो वस्तु की दूरी हो चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, वो सब दूरियां आपकी P से यानी ध्रुव से नापी जाएंगी। फिर से एक बार बोलो हमारे साथ, कहाँ से नापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से यानी P से। मान लीजिए P से आपको देखना मेरी वस्तु कहाँ है, O पर है, ठीक है। तो जो दूरी होगी वो क्या होगी? OP। OP ये क्या कहलाएगी? वस्तु दूरी, ठीक। अब आपकी यदि प्रतिबिंब की दूरी नापी जाएगी तो वो भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, भटकती आत्मा की तरह। आपने क्या करना है, वो प्रतिबिंब की दूरी भी आप कहाँ से शुरू करोगे? P से। और प्रतिबिंब जैसे आपका I तक बन रहा है तो आप क्या कहोगे? प्रतिबिंब की दूरी होगी मेरी PI। प्रतिबिंब दूरी PI, वस्तु की दूरी PO, फोकस दूरी यदि नापनी होगी तो P से चलोगे F तक तो क्या कहोगे? PF। वक्रता त्रिज्या नापनी होगी तो अगेन कहाँ से चलोगे? P से C तक तो क्या चलोगे? PC। तो आपने देखा होगा जो भी मैंने बोला कि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी, यानी कि P से O तो PO, यानी U जो होगा वो होगा PO, V होगा आपका PI, F आपका होगा PF, वक्रता त्रिज्या यानी जो R होगी वो होगा आपका PC। देखिए सब चीज़ें P से शुरू हुआ ना, इसका ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, प्रकाश की किरण हमेशा दर्पण के बाईं ओर से चलेगी, सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी।